ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा के 12वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्तोत्र दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म को भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्मा का भक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्मा पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर या बिना जाने जो भी बलि, पूजा तथा हवन करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रतिवर्ष शरत काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्मा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्मा तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्मा के सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्मा बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांति देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्मा मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्मा के सुनने से होती है। मेरे महात्मा के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्मर्षियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से बद्ध फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। वह मेरे प्रभाव से सिंह आदि लुटेरे तथा
शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मर जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती है, वही विश्व को मोहित करती है और वही जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूपी महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है और पालन के समय वह सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती है। वही देवी अभियुदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म में शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य फलस्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।